जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इस जानकारी से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे कि इंद्रदेव हमारी पूजा साधना का फल चोरी क्यों करते हैं और क्या ये सत्य है या नहीं, और यदि ऊर्जा की चोरी करते हैं तो कारण क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको साधना और विशेष पूजा में बहुत मार्गदर्शन देगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। जानकारी समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इंद्रदेव हमारी भक्ति पूजा को चोरी क्यों करते हैं, हमारी साधना, हमारे मंत्र जाप, हमारे यज्ञ के भाग को क्यों ग्रहण कर लेते हैं, क्यों हमारे इष्ट तक नहीं पहुंचने देते। तो इसका जो सही कारण है वो ये है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति साधारण पूजा भक्ति करता है, 5 मिनट 10 मिनट या जितना भी उसको समय मिलता है उतनी करता है, तो उसकी भक्ति की ऊर्जा को इंद्रदेव ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी ऊर्जा तो केवल व्यक्ति के जीवन में ही खर्च हो जाती है, ब्रह्मांड में पहुंच ही नहीं पाती। तो देखिए, ये ब्रह्मांड में इतनी तीव्रता से नहीं उठती जितनी एक मंत्र जापक या एक साधक या एक यज्ञकर्ता की ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। तो उसको इंद्र का भय ज्यादा रहता है। और ऋग्वेद, पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में इसका हमें संकेत भी मिलता है कि इंद्रदेव हमारी पूजा का भाग चोरी करते हैं। क्योंकि देखिए, इंद्रदेव एक सत्ता पालक हैं, एक लोक के पालक हैं, स्वर्ग लोक के पालन करता है। उनको स्वर्ग लोक का अधिकार है कि वो स्वर्ग लोक के राजा हैं और वो यज्ञों का भोग करते हैं। क्योंकि जब यज्ञ से धूम्र उत्पन्न होता है, उस धूम्र से ही बादल बनते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और जो हम घर पे यज्ञ करते हैं उसमें भी धूम्र उत्पन्न होता है, वो धूम्र भी मेघ वर्षा में उपयोगी होता है। इंद्र का कार्य है वर्षा करके पृथ्वी पर जीवों का पालन करना, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो सूखा होगा, और सूखा होगा तो हमें अन्न कहां से प्राप्त होगा। तो एक तरह से वो एक पालक हैं और स्वर्ग के स्वामी हैं। इंद्रदेव गलत नहीं है, आप उनको गलत मत समझना। इंद्र गलत नहीं है, वो आपके लिए ही आपकी उस पूजा का भाग लेते हैं, जिसके कारण वो आपके लिए सृजन कर सके। जैसे बरसात के समय पे नए नए पौधे कैसे अंकुरित होने लग जाते हैं, और वर्षा के ही कारण किसान अपनी खेती सही से कर पाते हैं। तो इंद्र एक पालक हैं, वो आपकी पूजा के भाग के अधिकारी हैं। लेकिन जब कोई साधक बहुत उन्नत साधना करता है, बहुत तीव्र साधना करता है और शक्ति अर्जित करने की चेष्टा करता है, या कोई तंत्र साधना करता है, तो उसकी तप शक्ति, यज्ञ शक्ति और उसकी पूजा की ऊर्जा एक विशेष स्तर तक पहुंचती है, जो कि पृथ्वी से उठ के ब्रह्मांड में जाती है। जिनका भी हम वो मंत्र जाप कर रहे हैं, जिनकी भी वो साधना कर रहे हैं, जिनके लिए भी यज्ञ कर रहे हैं, वो उन तक पहुंचने लगती है। लेकिन आपके उन देवी देवताओं से पहले, आपके उन इष्ट से पहले कुछ लोक आते हैं बीच में। स्वर्ग लोक आता है, पितृलोक आता है, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इन सबके लोक आते हैं, ऋषियों के लोक आते हैं। और जब आप इनका बिना स्मरण किए, बिना इनका भाग दिए अपनी साधनाओं में आगे बढ़ते हैं शक्ति अर्जित करने के लिए, तो सबसे पहले इंद्रदेव ही आपकी उस पूजा को रोक लेते हैं, उसको ऊपर नहीं उठने देते। क्योंकि आपने उनका भाग उन्हें नहीं दिया, तो वो सारी पूजा का भाग स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, वो से अपना भाग समझते हैं और उसके फलस्वरूप वो मेघ वर्षा करते हैं। तो सभी लोक के जो लोकपाल हैं वो अपना अपना भाग ग्रहण कर लेते हैं, और आप जिनकी साधना कर रहे थे उन तक आपकी ऊर्जा नहीं पहुंचती है। क्योंकि इंद्रदेव शक्तियों का संतुलन बना के रखते हैं और उसी संतुलन से वो कार्य करते हैं। और यदि कोई साधक बिना उनका ध्यान किए या बिना उनका भाग दिए शक्ति अर्जित करने की चेष्टा करता है, तो इंद्रदेव उसकी ऊर्जा का भाग छीन लेते हैं, उस ऊर्जा के भाग को खींच लेते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इंद्रदेव एक लोकपाल हैं, वो स्वर्ग लोक के स्वामी हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य मर्यादाओं में ना रहकर, मर्यादाओं को तोड़कर अत्यधिक शक्ति प्राप्त करे। यदि वो साधक अहंकार में आ जाए या ब्रह्मांड की ऊर्जा को खंडित करने की चेष्टा करे, तो यह ब्रह्मांड के लिए संकट बन सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा, अनुभव तो करने वाले करते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अनुभव नहीं किया है उन लोगों ने भी देखा होगा
चाहे टीवी के माध्यम से या किसी की कथाओं के माध्यम से, कि जब कोई बहुत ज्यादा उग्र साधना करने लगता है या बहुत निष्ठा से साधना करने लगता है तो इंद्रदेव उसकी साधना को खंडित करने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े तपस्वियों से इंद्र डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सिद्ध हो गए तो कहीं मेरा स्वर्ग ना छीन लें, कहीं इनको स्वर्ग का अधिकारी ना बना दिया जाए, कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके ब्रह्मांड को संकट में ना कर दिया जाए। तो इंद्र के हाथ में है स्वर्गलोक की रक्षा। इंद्रदेव का कार्य है स्वर्गलोक का भार संभालना। और यदि कोई ज्यादा उग्र साधनाएं करता है तो इंद्रलोक को भय होता है कि कहीं ये इंद्रलोक को संकट में ना डाल दे या ब्रह्मांड को संकट में ना डाल दे, तो इंद्र उसकी उस साधना में विघ्न डालते हैं। और ये उनको अधिकार है, जब तक स्वर्गलोक से ऊर्जा ऊपर नहीं उठेगी तो आपके इष्ट तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इंद्रलोक इसका संचालन करते हैं। आप जब मंत्र जाप करते हैं, आप जब पाठ पूजा करते हैं अत्यधिक, तो आपकी जो ऊर्जा ब्रह्मांड में जा रही है उसको इंद्रदेव रोक लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर पूजा में संकल्प जरूरी है। संकल्प जब हम करते हैं और हमारा संकल्प स्पष्ट है तो इंद्रदेव हमारी उस ऊर्जा को नहीं रोकते हैं। लेकिन कुछ लोग असावधानियां बहुत सारी करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि साधना के समय नियमों का पालन करें। यदि आप नियमों से विपरीत साधना या मंत्र जाप करते हैं तो इंद्र को पूर्ण अधिकार है कि आपकी उस ऊर्जा को रोक दिया जाए। इसमें जिनकी आप साधना कर रहे हैं वो देव हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि इंद्र को अधिकार है। यदि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और फिर आप साधना करके शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं या किसी से बदला लेने के लिए कर रहे हैं या भोग विलास की इच्छाओं से साधना कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में साधनाएं कर रहे हैं, तो इंद्र को पूरा अधिकार है कि आपकी साधना के ऊर्जा को वहीं रोक दिया जाए, ऊपर के लोकों में नहीं जाने दिया जाए। जिससे कि आप ऊपर के लोकों में अगर उठ गए और आपका उद्देश्य गलत है तो सबसे पहले इंद्र का इंद्रासन ही हिलता है और इंद्र को अपने स्वर्ग से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि वो सत्ता को सही से नहीं संभाल पाए। तो ये उनको अधिकार मिला है कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कोई यदि पाप कर्म कर रहा है, कोई विधि का उल्लंघन कर रहा है और फिर भी वो शक्ति अर्जित करने की चेष्टा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति सही नहीं है। क्योंकि जो सही होगा वो सही मार्गदर्शन में साधना करेगा, सही विधि से साधना करेगा, सही नियमों से साधना करेगा और सबसे ज्यादा जरूरी प्रेम और समर्पण के साथ साधना करेगा, तो उसकी पुकार उसके इष्ट तक पहुंचती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी भी नियम का पालन नहीं करता है तो उसकी ऊर्जा स्वर्गलोक से ऊपर नहीं उठती है और वो वहीं इंद्रदेव उसको ग्रहण कर लेते हैं। फिर व्यक्ति चाहे जीवन भर कितनी भी साधना करता रहे, उसे उपलब्धि मिलती ही नहीं। इसीलिए साधना के नियम होते हैं। अगर उन नियमों में रहकर आप उस साधना को करते हैं, इंद्रदेव आपकी उस साधना के भाग को ग्रहण नहीं करते हैं और ऊपर के लोकों में आपकी ऊर्जा को भेज देते हैं। तो ये नियम कौन बताता है? गुरु बताते हैं। गुरु ही बताते हैं कि कौन सी साधना में क्या नियम करने हैं और किस प्रकार से साधना को पूर्ण करना है, जिससे कि आपकी वो साधना सफल हो और आप जिस कामना से, जिस संकल्प के साथ वो साधना कर रहे हैं वो आपकी पूर्णता प्राप्त करे। और जब आप विधियों को नहीं अपनाते हैं तो आपकी ऊर्जा ओपन होती है। आपकी ऊर्जा को कोई भी ग्रहण कर सकता है, कोई भी नकारात्मकता ग्रहण कर सकती है, नीचे के लोकों में भी जा सकती है आपकी ऊर्जा, पृथ्वी पर भी विचरण कर सकती है। हो सकता है आपके घर में ही विचरण करती रहे, लेकिन यदि आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है तो ऊपर जब आपकी ऊर्जा उठ रही है और संकल्प आपका सही है तो इंद्रदेव उस ऊर्जा को कुछ भाग ग्रहण करके, उस साधना में से एक भाग ग्रहण करके, जो भी आपने उनके लिए समर्पित किया है उसको ग्रहण करके ऊपर के लोकों में भेज देती हैं। तो वहां आपकी ऊर्जा चोरी नहीं होती है, क्योंकि आपके साधना का भाग हर लोक में होते हुए जाता है और पितृलोक में भी जाता है। पितृलोक में आपके पितरों को तृप्त करते हुए जाता है। तो इसलिए सबका भाग अनिवार्य है। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह देव, लोकपाल, दिग्पाल, पितृ, गुरुजन, इन सबका भाग अनिवार्य है। और जब आप इन सबका भाग देते हैं और आपका संकल्प सही होता है, ब्रह्म की प्राप्ति, मुक्ति, लोगों का कल्याण करने की भावना, इस प्रकार का जब आपका संकल्प दिव्य होता है, आपका किसी से नफरत में या किसी से बदला लेने की या कुछ हासिल करने की जब इच्छा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपकी वो पूजा, आपकी वो साधना, आपकी वो मंत्र जाप की ऊर्जा आपके इष्ट तक पहुंचती है। इसलिए बड़ी सावधानी रखी जाती है।
अब बहुत से लोग मुझसे ही कहते हैं कि भैया संकल्प नहीं करें तो चलेगा। तो संकल्प नहीं करोगे तो आपकी ऊर्जा को दिशा कैसे मिलेगी कि उस ऊर्जा को करना क्या है। तो संकल्प बहुत आवश्यक है। चाहे प्रतिदिन की ही पूजा कर रहे हैं उसमें भी संकल्प होता है कि हे प्रभु हम आपके लिए ये पाठ कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप आप हमें ये प्रदान करें। ये एक संकल्प होता है। अब संकल्प स्वार्थ में भी हो जाता है, निस्वार्थ भी होता है। तो जैसा भी आपका संकल्प हो, संकल्प में बोलिए। यदि आपका वो संकल्प सही है तो इंद्रदेव उसको नहीं रोकते। और जो आपके इष्ट की शक्ति है, जो आपकी इष्ट के सेवा में शक्तियां हैं, वो आपकी सुरक्षा में आती हैं और आपकी पूजा को कोई ग्रहण नहीं करता, ना नकारात्मक, ना इंद्रदेव, ना अन्य लोकपाल। लेकिन जब आपका संकल्प ठीक नहीं है, आपके विचार ठीक नहीं है, आपकी भावना ठीक नहीं है, तो इंद्रदेव को पूरा अधिकार है कि आपकी उस ऊर्जा को वहीं रोक दिया जाए, जिससे कि आगे कोई अनिष्ट ना आप कर पाओ। तो यह कारण होता है। इंद्र को आपसे भय और इंद्र से आपको भय। इंद्र से आपको क्या भय कि वो आपकी ऊर्जा को चोरी कर लेंगे। यदि आप अत्यधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा में तरंगे भेजोगे, अपनी ओर आकर्षित करोगे ऊर्जाओं को, और आपका संकल्प ठीक नहीं, आपका कोई मार्गदर्शक नहीं, तो इंद्र से आपको भयभीत होना पड़ेगा। और इंद्र आपसे भयभीत इसलिए होते हैं कि कहीं इसने कुछ अनिष्ट शक्तियों को एकत्रित कर लिया तो कहीं ये स्वर्ग का अधिपति ना बन बैठे। इसीलिए इंद्रदेव अप्सराओं को भेज के तपस्याओं को भंग करवाते थे, क्योंकि ये इंद्र को अधिकार है। तो बिना गुरु के कभी साधना ना करें, बिना उनकी आज्ञा के, क्योंकि इंद्र के भय से आपको गुरु बचा सकते हैं। गुरु आपका सुरक्षा कवच बनाते हैं और गुरु आपको सारी विधि और नियम समझाते हैं, जिससे कि आपकी ऊर्जा को कोई चोरी ना कर सके। हर साधना से पहले इंद्र देव और लोकपालों का, दिक्पालों का ध्यान अवश्य करना चाहिए, उनसे प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो उन्हीं लोकों से होती हुई जाएगी। तो इसलिए आपको उनका ध्यान करना आवश्यक है। और यदि आप ऐसा नहीं करते, उनका भाग नहीं देते, तो वो ऊपर के लोक में आपकी ऊर्जा को नहीं। तो दिग्पाल, लोकपाल कौन होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा डिटेल में, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव होता है। लेकिन आपको प्रार्थना क्या करनी होती है कि हे इंद्रदेव, हे लोकपालों, हे दिक्पालों, मेरी साधना ब्रह्म के मार्ग पे है, कृपया मेरी ऊर्जा की रक्षा करें और मेरी साधना, मेरे मंत्र जाप की ऊर्जा को मेरे इष्ट के चरणों तक पहुंचाएं। तो जब आप इस प्रकार की प्रार्थना कर देते हैं तो फिर आपकी ऊर्जा को कोई नहीं रोक पाता, और बल्कि आपकी रक्षा की जाती है, क्योंकि आपने उनको नमन किया है और उनकी पूजा का और अपनी साधना में से कुछ भाग उनको समर्पित किया है। तो वो अपना अपना भाग लेके आपकी ऊर्जा को ऊपर के लोकों में भेजते जाते हैं और अंत में आपके इष्ट तक वो ऊर्जा पहुंचती है। आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरी रक्षा करें, मेरी ऊर्जा की रक्षा करें। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप मेरी साधना मार्ग में बाधक ना बने, मेरे इष्ट तक मुझे पहुंचाएं। तो वो आपके ऊपर कृपा करते हैं। अपनी साधना के समय सुरक्षा घेरा अवश्य लगाएं, सुरक्षा कवच अवश्य लगाएं, जिससे कि अन्य कोई शक्ति जो पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही है या नीचे के लोकों की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां आपके उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में जाने से ना रोक सके। इंद्रदेव, लोकपाल, दिक्पाल, इनको यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो इनको भी इनका भाग देना आवश्यक है। चाहे एक एक आहुतियां ही दो, लेकिन इनको इनका भाग देना अनिवार्य है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्राय इदं नमः, इस प्रकार से बोल के आहुतियां दी जाती हैं सभी की। तो ये आपकी ऊर्जा को खींचते नहीं है। हमेशा गुरु के ही सानिध्य में साधना करें। आपका साधना स्थल शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। दिग्पाल, लोकपालों का, इंद्र का आवाहन अनिवार्य है, जो कि आप एक गुरु के सानिध्य में जब एक क्रियाओं को करते हैं तो गुरु आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा देते हैं और उसी प्रकार से आपको साधना में अग्रसर करते हैं और आपकी सुरक्षा भी करते हैं। और गुरु ही आपको इंद्र आदि के भय से बचा लेते हैं। बिना मंत्र सिद्धि के, जब तक आपको पूर्ण सिद्धि ना हो जाए, तब तक अपने मंत्र का बाहरी उपयोग ना करें। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि थोड़ा बहुत उनको लगता है कि हाँ अब हमने ये जप संख्या पूरी कर ली, हमारा हो गया होगा सिद्ध, वो करने लग जाते हैं एक दूसरे पर जो भी कुछ करते हैं प्रयोग, और उनका प्रयोग गलत है। उनका प्रयोग गलत है तो उनकी शक्ति को वहीं बंधन में कर दिया जाता है, क्योंकि भगवान इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। आपसे ज्यादा समझदार ही होंगे, तो आप वो सब कुछ जानते हैं, सबको जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। कोई भी प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ नहीं सकता। जो भी प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की चेष्टा करता है
उसके लिए भगवान ने सबको जिम्मेदारियां दी हैं। तो संतुलन ना बिगाड़ते हुए सही विधि से साधना आपको फल प्राप्त कराती है, अन्यथा आपको इंद्र का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, मैं यहाँ उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो छोटी मोटी सिद्धियां करके एक दूसरे पर तंत्र वगैरह प्रयोग करते हैं, जो साबर मंत्रों के द्वारा छोटे मोटे भूत प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं। तो आप लोग कहोगे कि फिर उनकी शक्ति को क्यों नहीं बांधा जाता? तो देखिए, वो तो लौकिक शक्ति हैं, यहीं की शक्ति हैं, यहीं विचरण कर रही हैं। नीचे के लोगों की शक्ति है तो उसमें ब्रह्मांड से तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन हाँ, कर्मों का दंड उन्हें भी मिलता है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है, हम यहाँ अपने कर्मों का भोग भोगने आए हैं और हम अपने कर्मों को सुधारने के बजाय बिगाड़ रहे हैं किसी को कष्ट पहुंचा के। तो इसका मतलब यह है कि अगले जन्म में उसको मनुष्य का शरीर तो मिलेगा नहीं, ना जाने कौन से जीव की योनि उसको प्राप्त होगी। जो आज वो किसी को कष्ट पहुंचा रहा है, उससे भी 100 गुना कष्ट उसको उस योनि में होगा। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो दिव्यता के साथ ऊपर के लोकों में उठते हैं। तो वो सही गुरु के मार्गदर्शन में ही करें और सही विधि से करें, नियमों का पालन करके करें। और जो सभी के आगे झुकना जानता है, चाहे वो छोटा सा ही कोई देव क्यों ना हो, उसको भी नमस्कार करके जब आगे बढ़ता है, तो जितनों का आप सम्मान करते हैं वो सब आपकी उस साधना को सफल करने में लग जाते हैं, क्योंकि आपने उनको सम्मान दिया है, आपने उनको भाग दिया है। तो वो भी आपको आगे बढ़ाते हैं और वो भी सोचते हैं कि ये व्यक्ति आगे बढ़े, साधना में आगे बढ़े, भक्ति में आगे बढ़े। वो भी आपकी रक्षा करते हैं। तो ये कारण होता है। इसलिए सही तरीके से करना चाहिए तो आपको सफलता मिलती है। इंद्रदेव गलत नहीं है, लेकिन उनका अधिकार है, उनको जिम्मेदारी मिली है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपको नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, आपको विधि विधान से करना है, आपको सबका सम्मान करना है, सही पूजन करना है, सही मंत्र जाप करना है, दिग्पाल लोकपाल आदियों का आवाहन करना है। यदि आप यज्ञ करते हैं तो उनमें उनका भाग देना है, और मंत्र जाप करते हैं तो उस समय आप जब उनका आवाहन करते हैं तो उनको उनका भाग मिल जाता है। और अपने आसन पर उठने से पहले बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, मैंने भी वीडियो में बताया है कि अपने आसन के नीचे थोड़ा जल चढ़ा के उसको माथे से लगा के ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः जब बोला जाता है तो वो इंद्र को उसका भाग मिल जाता है। आपके जाप का थोड़ा सा भाग इंद्र को मिल जाता है, जिससे कि वो प्रकृति की सेवा कर पाते हैं, चाहे वर्षा के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार से। तो वो भाग उनको मिल जाता है। और आसन पर उठने से पहले अपने इष्ट को समर्पण करना आवश्यक है। बहुत से लोग समर्पण नहीं करते और समर्पण ना करने के कारण उनकी ऊर्जा इधर उधर वेस्ट होती रहती है। इसलिए आसन पर उठने से पहले अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए कि जो भी मैंने किया वो आपके चरणों में समर्पित है। सभी देवी देवताओं को मेरा नमस्कार है। और इसीलिए हवन के भी अंत में आपने सुना होगा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। मतलब जिनको आप नहीं जानते, जरूरी नहीं कि हर किसी का नाम आपको पता हो, तो सर्वेभ्यो देवेभ्यो में सारे देवी देवता आ जाते हैं, जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। ऐसे ही सर्वेभ्यो देवेभ्यो पूजाम समर्पयामि, पूजा समर्पित कर दो, सबको अपना अपना भाग मिल जाएगा और आपके इष्ट तक आपका जितना भाग पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। तो ये जानकारी थी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।